हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हिंदू मान्यता में भगवान को चढ़ावे का बहुत महत्व होता है। भक्त मानते हैं कि चढ़ावे से उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। भारत में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसी वजह से देश के कई सारे मंदिरों में हजारों टन सोना जमा हो गया है, करोड़ों की नकदी जमा हो गई है। लेकिन जिस कोरोना ने दुनिया को बदल दिया, उसका असर अकूत खजाने वाले इन मंदिरों की कमाई पर भी दिखने लगा है। और असर इस कदर कि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए मंदिरों को फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ना पड़ रहा है। क्या मंदिरों की नई मुश्किल और किस तरह धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर सियासत हो रही है, यही जानने के लिए आप हमारी इस अगली रिपोर्ट को देखेंगे। लेकिन पहले 4 हेडलाइंस। सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। रोशनी और 10 क्विंटल फूलों से मंदिर की भव्य सजावट हुई। मंदिरों में मौजूद खजाने पर राजनीति इस बीच शुरू हुई। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की सलाह, धार्मिक ट्रस्टों के सोनों को जब्त कर ले सरकार। कांग्रेस नेता के सुझाव पर मंदिर मस्जिद चर्च वाला विवाद शुरू हुआ। बीजेपी का जवाब, मस्जिद की संपत्ति पर क्यों नहीं बोलती कांग्रेस। लॉकडाउन में मंदिरों के दान कम हुए। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अब 10 लाख रोजाना की जगह 25,000 रुपए की कमाई हो रही है। आज भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल गए। तस्वीर सुबह 4:30 बजे की है। पूरे विधि विधान से गणेश पूजा के बाद बद्री विशाल का पट खोला गया। करीब 10 क्विंटल फूलों से मंदिर सजाया गया। जगमगाते मंदिर में सुबह से मंत्रोच्चार की आवाज गूंज रही थी। लेकिन कोरोना ने यहां भी बहुत कुछ बदल दिया। जहां श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, वहां मुख्य पुजारी सहित चंद लोग ही मौजूद थे। बद्रीनाथ धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है, जिसमें देश के कल्याण और आरोग्यता के लिए प्रार्थना की गई। देश में मंदिरों को लेकर आज खूब पॉलिटिक्स भी हुई। कारण बना महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का ट्वीट। उन्होंने लिखा, सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्ट के पास पड़े सोने को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इन ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन का सोना पड़ा है। इस सोने को बॉन्ड के जरिए 1 या 2% के ब्याज पर भी ट्रस्टों से लिया जा सकता है। ये आपातकाल है। $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए। इस बयान पर राजनीति का रंग चढ़ गया। जवाब में बीजेपी ने सोनिया गांधी को निशाने पर ले लिया। एकाध मस्जिद, एकाध चर्च, इनके भी कुछ होंगे ना अकाउंट। इनके बारे में कभी क्यों नहीं बोलते? मंदिर के बारे में बोलते और मंदिर वाले सब कर रहे हैं। ये मंदिर का ही टेंट लगा हुआ आप देख रहे हैं, हनुमान मंदिर का। शिरडी वाले साईं बाबा की ओर से हो गया, तिरुपति बालाजी की ओर से हो गया, तो मंदिर तो सब कर ही रहे हैं। जरा सोनिया जी से बोले कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है, एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएं। सोने का मामला मंदिर, मस्जिद और चर्च विवाद में बदल गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के ट्वीट को गौर से देखें तो उन्होंने धार्मिक ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। विवाद के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सफाई भी दी। देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है, उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। इस राजनीतिक जंग में जो चौंकाने वाली चीज थी, वो था $1 ट्रिलियन का आंकड़ा। सवाल है कि क्या देश के धार्मिक ट्रस्टों के पास इतनी अकूत दौलत है? रिसर्च में हमने पाया कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर देश का सबसे ज्यादा संपत्ति वाला मंदिर है। बालाजी ट्रस्ट के खजाने में 250 से 300 टन सोना होने का अनुमान है। हर महीने औसतन 200 करोड़ रुपए की कमाई होती है। पिछले 2 महीने में मंदिर ट्रस्ट को 400 करोड़ का नुकसान हुआ है।
तिरुपति बालाजी मंदिर की कमाई और संपत्ति का अंदाजा लगाइए कि हर महीने कर्मचारियों के वेतन पर 110 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ट्रस्ट का कहना है कि जून महीने से सैलरी देने की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि बैंकों में जमा फिक्स डिपॉजिट और सोने का इस्तेमाल परंपरा के खिलाफ होगा। ऐसी ही कहानी केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की भी है, जिसके पास नकद और सोने का अकूत खजाना है, लेकिन लॉकडाउन से मंदिर को बड़ा नुकसान हो रहा है। पद्मनाभ स्वामी ट्रस्ट के पास 1300 टन सोने की ज्वेलरी है। मंदिर को औसतन हर महीने 3 करोड़ की कमाई होती थी। लॉकडाउन के कारण महीने में सिर्फ 25,000 ही आ रहे हैं। लॉकडाउन से मंदिर को 6 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 307 कर्मचारियों को हर महीने करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। पिछले महीने बैंक में जमा रकम के ब्याज से सैलरी दी गई। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की 2300 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है। बैंक में 554 किलोग्राम सोना और 5,553 किलो चांदी जमा है। साईं बाबा ट्रस्ट की सालाना आमदनी करीब 700 करोड़ रुपए है। लॉकडाउन से पहले एक दिन में 1 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता था। साईं बाबा ट्रस्ट को लॉकडाउन के दौरान जून तक 150 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। पिछले साल की अगर हम लोग देखेंगे तो इसी महीने में इस लॉकडाउन के पीरियड में साईं बाबा संस्थाओं को लगभग 125 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जो कि इस साल ये पूरी तरीके से साईं बाबा संस्थान का बंद हो चुका है। इस लॉकडाउन के कारण लगभग 50 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान शिरडी ग्राम वासियों को हुआ है। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में हर महीने हजारों श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में दर्शन बंद है तो यहाँ भी नुकसान हो रहा है। माना जाता है मंदिर ट्रस्ट के नाम 1.2 टन सोने का खजाना है। माता वैष्णो देवी मंदिर की सालाना 500 करोड़ रुपए की कमाई है। लॉकडाउन से करीब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 3000 कर्मचारियों की सैलरी पर 13 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन मंदिरों के अलावा ऐसे कुछ और मंदिर हैं जिनके पास अथाह संपत्ति और सोने का भंडार है। भारत के मंदिरों में कुल 4000 टन सोने का खजाना है और मंदिर ट्रस्ट की कुल संपत्ति करीब 16 लाख करोड़ की है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, दूसरे धर्मों के ट्रस्ट के पास भी अकूत संपत्ति है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन की कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। कैथोलिक चर्च के पास करीब 10,000 करोड़ की जमीन है। ऐसे में सवाल बहुत सीधा है, जब देश के भीतर इतनी बड़ी संपत्ति हो तो फिर कोरोना के संकट काल में देश को उबारने के लिए विदेशी कर्ज लेने की जरूरत क्यों है? धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति के इस्तेमाल के सुझाव पर विवाद क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ट्रस्ट खुद सामने आए और मुश्किल वक्त में सरकार की मदद करें?